बागेश्वर गांधी पार्क में एक बार फिर से शिक्षक लामबंद हो गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज एक सांकेतिक प्रदर्शन इन्होंने किया है। यहाँ पर 2017 से शिक्षकों की यह लड़ाई जारी है ओपीएस के खिलाफ, और ये इनकी मांग है कि ईटी को भी ये अलविदा कहें, भारत से विदा करें और पुरानी पेंशन योजना दोबारा से लागू करें। मैं हूँ विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर के लिए हमें अपना अवकाश, और अभी तक हमारे जितने भी आंदोलन हुए अवकाश के दिन होते हैं, और अब तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी ओपीएस के लिए कुछ बलिदान दे सकते हैं? क्या अपनी कुछ सेवा चाहे हमें? उसके लिए मैं तो कहता हूँ कर्मचारियों से हमारे कि हम देंगे, तब तक हमें इसको सफलता नहीं मिलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हमें अपने इस आंदोलन को तीव्र गति देने की आवश्यकता है, और उसके लिए मैं, क्योंकि बागेश्वर की कार्यकारिणी हमारी बहुत पहले से पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हमारे पक्ष में एनपीएस भारत छोड़ो, एनपीएस भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पीपी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पीपी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पीपी भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। कार्य कर रही है, यूपीएस के कार्य कर रही है, और लेकिन हम कभी भी जिन संस्थाओं ने हमको पेंशन देने के खिलाफ लोगों की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम 9 अगस्त 2026 को आज एक पेंशन उपवास हमने यहाँ पर आयोजित किया है। हम गांधी जी के संकल्पों को याद करते हैं कि जिन्होंने हमें सिखाया था कि दृढ़ संकल्प, सत्य, अहिंसा के रास्ते पे चल के आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं के संकल्पों को याद करते हुए आज हमने 2 घंटे का यहाँ पर सामूहिक उपवास, एक सांकेतिक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, जिसके माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये कर्मचारियों की मांग अब एक जन आंदोलन बन चुकी है और उसे आपको सुनना ही होगा। सत्ता के पक्ष में दिखाई देता है। हम आज, क्योंकि हमारा आंदोलन अब उग्र रूप में हम लोग आकार ले चुका है उत्तराखंड में, 2027 में यहाँ पर चुनाव होने हैं। उससे पहले हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जो है हमारी पुरानी पेंशन यथाशीघ्र जो है बहाल कर दीजिए, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक अब जाग चुका है, और हम अपनी मांग को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। और इसके लिए हम सितंबर माह में हमारा सीएम आवास कूच है 13 सितंबर को, जिसके लिए हम द्रुत गति से अपने जन जागरूकता अभियान के जरिए जो है जन जन में इस आवाज को पहुंचाने जा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन कितनी जरूरी है। इसके लिए जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जिनको 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए पेंशन मिल रही है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस बात को सोचते हुए हमारी सरकार, क्योंकि सरकार एक हमारे अभिभावक के रूप में होती है, और अभिभावक अगर अपने बच्चों को रिटायरमेंट के बाद ऐसे छोड़ देती है तो उस सरकार का अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मेरे रिश्तेदार लगते हैं या मेरा मुख्यमंत्री से ये संबंध है। जब आपने इन संबंधों को ही निभाना है तो फिर ओपीएस की लड़ाई मंच पर लड़ने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे कार्यक्रमों में सफलता मिलेगी। और जब तक हम बिखरे रहेंगे, ये सरकार की नीति रही है। आप यदि जो है 1857 के बाद जितने भी हमारे या 19वीं शताब्दी में जितने भी आएंगे तो आजकल चली रहा एनएमओपीएस वाले, कोई कर हम नो प्रूफ वाले, जब मांगे के तो हमारे संगठन अलग अलग प्रकार के क्यों? आज मैं अपने जन्म स्तर पर भी देखिए आएगा, मैं समझता हूँ तब तक इसको कोई मांगने वाला नहीं है। आप कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, इसका चिंतन हमें नहीं करना है। और ये लोकतांत्रिक सत्ता है, मैं तो थोड़ी स्वतंत्र बोल भी सकता हूँ कि बात को जरूर मानता हूँ कि जब हम अपने परिवार के लोगों को संगठित नहीं कर पा रहे, करना चाहूँ, जब तक हम तिनकों के रूप में बैठे रहते हैं तो कोई ताकत नहीं होती है। लेकिन तिनकों की बात को रख देता हूँ, अध्यापक हूँ तो अध्यापक की ये बात करूंगा। एक बार एक अध्यापक होते हैं वो, और वो भी बाजार से करिए, बरसात के दिन तो दूर जाना होता था, पेन तो बहुत लंबी थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये एनएमओपीएस के पीड़ित लोगों का जो एनपीएस पीड़ित लोगों का जो कार्यक्रम है, ये हम आगे और अन्य स्थानों पर भी करेंगे, अपने जनपद में भी, क्योंकि जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक हम सब लोग मतलब जितने भी सब लोग इसमें जागरूक होकर नहीं आएंगे, तब तक हमारी बात सुनी जानी मुश्किल है। और ये हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और
हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है। संघर्ष हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों आज के इस लिए भी कर रहे NMOPS के हैं। उपवास कार्यक्रम में टीईटी को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? टीटी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे टीटी लगता है कि हमें एक जागरूक तरीके होने की से और सरकार आवश्यकता के है, द्वारा क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं उनके ऊपर NMOPS जबरदस्ती थोपा का जो जा रहा विरोध है, है, क्योंकि जब वो लोग सर्विस में आए थे हमारे उस बीच में वक्त जितने साथी हैं टीटी केवल नहीं था। इतने ही जो साथी भी ऐसे उनके नहीं है जो कि नियम थे उनको वो NMOPS से या हमारा करते थे, NPS जो है तो उससे उन आच्छादित नियमों है। के अंदर वो आते थे, इसीलिए वो इसमें सर्विस बहुत में सारे आए। हमारे साथी तो ऐसे भी एक होंगे एज हो गई लोगों जो की, OPS से 50 साल आच्छादित से हैं। ऊपर व्यक्ति चले इस गए कार्यक्रम में तो हैं अभी और कम दिख रहे हैं, लेकिन वो पूर्व का मतलब जो इस मेरा अनुभव रहा स्थिति में भी नहीं है तो कि वो अनुभव मैंने यही इतने देखा विधिवत कि समय की अधिकांश तैयारी कर साथी पाए। वो तो प्रतिभाग इस कर समय रहे होते सरकार थे के जो ऊपर OPS से उनके ऊपर थोपना पहले से ही ये गलत आच्छादित है। आने वाले इसलिए आने वाले आवश्यकता शिक्षकों है की हमें तैयारी जागरूक करनी होने चाहिए और नए की शिक्षकों और की तैयारी अधिक से करनी चाहिए। अधिक तो पुराने शिक्षकों में संख्या में जबरदस्ती यहाँ पर थोपना उपस्थित होने की, बिल्कुल क्योंकि गलत है। संख्या बल महत्व रखता है।